नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनाव में बहुत मदद मिलेगी, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल से ममता बनर्जी खुश। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया है। बंगाल की सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे चुनाव में मदद मिलेगी। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से मैं खुश हूँ। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से इस फैसले से काफी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्से लेने की छूट देते हुए अंतरिम बेल दी है। केजरीवाल को 51 दिन बाद राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम बेल, 1 जून तक बाहर रह सकेंगे। तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ट्रायल कोर्ट जाएगा। फिर ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। ट्रायल कोर्ट का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन रिलीज करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। पशुपति पारस का जागा प्रेम, चिराग पासवान को दिया यह ऑफर, क्या चाचा को भाव देंगे एलजेपीआर चीफ। राजनीति कभी भी कोई करवट ले सकती है, दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त हो सकते हैं। वहीं हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पे भतीजा के खिलाफ आग उगलने वाले रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस ने चिराग पासवान को बड़ा ऑफर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस ने कहा है कि उन्हें चिराग पासवान के लिए वोट मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। वे हाजीपुर में जाकर उनके लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। वहीं पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दावा किया कि बिहार सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। हाजीपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में 20 मई को मतदान होने वाला है। तेजस्वी है तो ताकत है, लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लॉन्च किया गाना, आप भी सुनिए। बिहार में चौथे चरण के चुनाव को लेकर 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए महज 48 घंटे बच गए हैं। इस चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में चुनाव है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच गुरुवार की शाम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट पर तेजस्वी है तो ताकत है गाना लॉन्च किया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़े पीएम नरेंद्र मोदी को आरजेडी के मनोज झा ने दी नसीहत, जेडीयू ने किया पलटवार। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने पीएम नरेंद्र मोदी आरक्षण पर नसीहत दे दी है। राजद के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता व सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मंडल कमीशन की अनुशंसा पढ़े, फिर आरक्षण पर बात करें। हमने परिवर्तन पत्र तैयार किया है और उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रोफेसर झा गुरुवार को प्रदेश राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव के जॉब शो पर जीतन राम मांझी का हमला, कहा बुद्धू बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जॉब शो वाले बयान को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब सरकार में थे तो तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग थे, कितनों को नौकरी दी गई। मांझी ने आगे ये भी कहा कि बिहार की जनता बुद्धू नहीं है, जनता सब जानती है कि युवाओं को सरकारी नौकरी किसने दिया है। मांझी ने दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष बुरी तरीके से हार रहा है, इसलिए वो लोग तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निरर्थक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की उस याचिका का निपटारा कर दिया है जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला देने के लिए हाई कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि याचिका निरर्थक हो चुकी है। घर में थे 32 करोड़ कैश पर नहीं करता था ऐश, नोटों पर कुंडली मार बैठा था जहांगीर। आर्थिक रूप से पिछड़े और अधिकतर गरीब आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य झारखंड में मिले नोटों के पहाड़ ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। रांची में एक नौकर के घर 32 करोड़ कैश बरामद हुआ है, जिसे आमतौर पर लोग बेहद सामान्य समझते थे। जो अक्सर एक पुरानी स्कूटी पर साधारण कपड़ों में घूमता हुआ दिखता था, उस शख्स के घर में जब ईडी की टीम पहुंची तो पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। कुछ ही देर बाद जब टीवी चैनलों पर नोटों के पहाड़ों की तस्वीरें सामने आई तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया।
जब हाईकोर्ट की दूसरी बेंच करेगी हेमंत सोरेन के इस केस की सुनवाई, ईडी से जुड़ा है मामला। समन की अवहेलना करने के मामले में सीजेएम कोर्ट के समन के खिलाफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई अब हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और इसे सक्षम बेंच में भेजने को कहा। कोर्ट ने कहा कि यह पीएमएलए के संबंधित मामले हैं जिस पर सक्षम कोर्ट ही सुनवाई करेगी, इसलिए याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट के समक्ष रखा जाए। झारखंड में कूल हुआ मौसम, झमाझम बरसात ने गर्मी से दिलाई राहत, आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजधानी रांची समेत सूबे के कई जिलों में गुरुवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे एक और जहां मौसम खुशनुमा हुआ है, वहीं वज्रपात से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मौसम विभाग रांची के अनुसार बारिश से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शुक्रवार को रांची समेत अन्य जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उधर पलामू में जहां बादल छाए रहे, वहीं गढ़वा में बारिश नहीं हुई। चतरा, कोडरमा, रामगढ़, सिमडेगा में हल्के और मध्यम दर्ज की बारिश हुई है, जिससे मौसम में ठंडक बनी रही और गुमला में भी बारिश हुई है। फ्लैट में कहां से आया इतना पैसा, ईडी को नहीं बता रहे मंत्री का पीएस, पत्नी और नौकर को आमने सामने बैठा पूछताछ। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार पीएस संजीव लाल, पत्नी रीता लाल और नौकर जहांगीर आलम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रीता लाल से जहां उनके नाम पर चल रही कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई सवाल किए, तो दूसरी ओर नौकर जहांगीर से अपने फ्लैट में इतनी बड़ी मात्रा में रकम इकट्ठा करने के स्रोतों के बारे में पूछताछ की गई। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में 3 गिरफ्तार, कई घंटे की पूछताछ के बाद ईडी का एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में ईडी ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार लोगों में हजारीबाग कोर्ट के कर्मचारी मोहम्मद इरशाद के साथ साथ कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी तापस घोष और संजीत कुमार शामिल हैं। ईडी ने इन तीनों को समन किया था, जिस पर वे लोग गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में पहुंचे थे। यहाँ ईडी ने तीनों से कई घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा ने किया नामांकन, कहा विकास के मुद्दे पर होगी वोटिंग, पवन सिंह पर भी दिया जवाब। रोहतास के काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। वहीं नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं काराकाट में सिर्फ और सिर्फ विकास करने आया हूं। वहीं कुशवाहा ने आगे ये भी कहा कि बहुत शुभ मुहूर्त में नामांकन हुआ है, लोगों का उत्साह भी दिख रहा है और सभी जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के लोगों को हमें समर्थन मिल रहा है, इसलिए आगे भी सबका काम शुभ ही रहेगा। तेजस्वी ने दी चिराग को नसीहत, कहा पहले सुन ले अपने पिताजी का भाषण, फिर करे हमसे बात। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चिराग पासवान को नसीहत दी है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान को कुछ भी बोलने से पहले अपने पापा के भाषण को सुनना चाहिए कि उनके विचार क्या थे और वह कितने बड़े जन नेता थे। रामविलास जी गरीबों के नेता थे और हमारे आदरणीय थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनकी हमेशा सच की सच बात रहा करती थी, तो चिराग को उनके पुराने भाषण को सुनकर ही कुछ सीखना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र पर भड़का चुनाव आयोग, आरोपों को खारिज कर दी यह नसीहत। लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अपने सहयोगी दलों को लिखे गए पत्र में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल उठाने को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई है। लोकसभा चुनाव के बीच नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल में प्लांटेड 4 आईईडी बरामद। लोकसभा चुनाव के बीच सुरक्षा बलों ने औरंगाबाद में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जंगली क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जंगल में प्लांट किए गए 4 शक्तिशाली आईईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। बाद में चारों आईईडी को नष्ट कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मदनपुर थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित गांव के पास स्थित जंगली इलाके में सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की है।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 देश की दिशा तय करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 देश की दिशा तय करेगा, इसलिए जुमलेबाजों को सबक सिखाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जून से 30 लाख गरीब परिवारों को फ्री बिजली दी जाएगी। झारखंड के चंपई सोरेन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 देश की दिशा तय करने वाला है। तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का दावा। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के नामांकन सह आशीर्वाद सभा में शामिल हुए और कहा कि तीसरे बार भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में पाकिस्तानी संगठन से जुड़ा युवक गिरफ्तार, नुपुर शर्मा को दी थी धमकी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पाकिस्तानी संगठन से जुड़े एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरत की स्पेशल ब्रांच की टीम ने एक अब्दुल्ला गांव से मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मोहम्मद अली की गिरफ्तारी उसके मामा के घर से हुई है। बताया गया है कि इसी मोहम्मद अली ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उमेश्वर राणा को हत्या की धमकी दी थी। मोहम्मद अली लगातार पाकिस्तानी संगठनों के संपर्क में रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 देश की दिशा तय करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 देश की दिशा तय करेगा, इसलिए जुमलेबाजों को सबक सिखाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जून से 30 लाख गरीब परिवारों को फ्री बिजली दी जाएगी। झारखंड के चंपई सोरेन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 देश की दिशा तय करने वाला है। आखिर चल क्या रहा है अनन्या और आदित्य के बीच? बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर का ब्रेकअप हो गया है। हालांकि यहाँ एक और बात गौर करने वाली है कि कभी भी इन दोनों सितारों ने अपने रिश्ते को पब्लिकली कबूल किया ही नहीं था। अपनी छोटी बहन करीना कपूर को अपना आइडल मानती हैं करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर ने अपनी छोटी बहन और बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान के लिए दिल छू लेने वाली बात बोली है। करिश्मा ने ये माना है कि वो करीना के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है और साथ ही बेबो उनकी हमेशा से ही पहले बच्चे की तरह रही है। एक इवेंट के दौरान करिश्मा कपूर ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि उसकी पर्सनालिटी काफी मजबूत है। कोहली के प्रदर्शन से प्रभावित हुआ यह पूर्व भारतीय कोच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल 2024 सीजन में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऑरेंज कैप की दौड़ में आगे चल रहे हैं। कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 47 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली है। कोहली के इस प्रदर्शन से पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले ने काफी प्रशंसा की है और वो काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान की जमकर सराहना की है। केएल राहुल के साथ व्यवहार को लेकर संजीव गोयनका पर भड़का यह भारतीय तेज गेंदबाज। लखनऊ सुपर जायंट्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कप्तान केएल राहुल के साथ बहस करते नजर आ रहे थे। उनकी यह हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही थी, जब भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी गोयनका के इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केएल राहुल का समर्थन किया है। बिहार में फिर बिगड़ने वाला है मौसम, 13 मई तक के लिए अलर्ट जारी। बिहार में 13 मई तक लोगों को तेज आंधी और बारिश का सामना करना होगा। फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है। किसानों और नाविकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं बीते दिन बारिश होने से मुजफ्फरपुर शहर का बुरा हाल हो गया है। जगह जगह पानी जमाव होने से लोग परेशान हो गए हैं और अब फिर कई जिलों में बारिश के आसार है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।